आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय। इन सब का अर्थ जो है वो हम पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब क्या हमें अभ्यास करना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं अभी नए नए समाचार आने वाले संस्कृत में आते हैं तो वो सभी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए हम अभ्यास पर चलते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी पूछना हो इस पाठ में वो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए अभ्यास पे देखिए। अभ्यास में कह रहे कि पहला में है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। कह रहे कि प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें एक पद में लिखने हैं। कौ में देखिए कह रहे कि वृक्षे का प्रतिवसति स्म। कह रहे कि वृक्ष पर कौन रहता था। तो सबसे पहले शुरू में ही आता है कि कहानी आपने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को कहानी नहीं पता है तो इस अभ्यास को आप नहीं कर सकते हैं। तो वृक्ष के ऊपर जो रहते थे कौन, तो चटका। तो इसमें क्या भरेंगे हम, वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। फिर ख में कह रहे कि वृक्षस्य अधः का आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आता है, तो प्रमत्त गजः, प्रमत्तः गजः। फिर गौ में देखिए गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी जो है वो किसके द्वारा डाली को, शाखा को तोड़ता है, तो सुंडेन। फिर घ में देखिए काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। जो काष्ठकूट जो पक्षी थे वो चटका को, चिड़िया को किसके समीप ले जाते हैं, तो मक्षिकायाः। ठीक है। फिर गौ में देखिए मक्षिकायाः मित्रम का आसीत्। तो मक्खी की जो मित्र कौन थी, मेढक थी। तो क्या लिखेंगे, मंडूकः। ठीक है। आप देखिए दूसरा में कह रहे कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कह रहे हैं कि यहाँ देखिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, उसमें जो रेखांकित जो शब्द है उसको आधृत करके हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। कौ में देखिए कालेन चटकायाः संतति जाताः। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, तो कस्याः। तो प्रश्न के रूप में क्या हो जाएगा, कस्याः कालेन संतति जाताः। तो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कालेन चटकायाः संतति जाताः। फिर खौ में देखिए चटकायाः नीडम भुवि अपतत। तो नीडम है, घोषणा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, किम। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, किम चटकायाः भुवि अपतत। क्या चिड़िया जो है उसकी भुवि अपतत, भुवि बोलते हैं जमीन पर गिरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। फिर गौ नंबर में देखिए, गौ में कह रहे कि गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तो क्या हो जाएगा, कस्य। तो कस्य लिखेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, कस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तो इसका उत्तर लिखा है गजस्य वधेन एव। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। फिर घ में देखिए काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। ठीक है। तो यहाँ पे चंचुआ शब्द है, तो इस जगह पे हम क्या भरेंगे, केन। तो क्या हो जाएगा, केन काष्ठकूटः गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। जो काष्ठकूट जो पक्षी था उसने किसके द्वारा हाथी के आँख को फोड़ता है। तो इसका उत्तर यहीं पे लिखा हुआ है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक हमने वाक्य बना दिया है। अब आगे देखिए, आगे में तीसरा में कह रहे हैं कि मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कहने कि यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान, खाली स्थान को हमें भरना है, उस में से क्रियापद को चुनकर हमें यहाँ पर भरना है। तो कौ में देखिए, कौ में है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने। तो क्या हो जाएगा, स्फोटयिष्यति, अर्थात फोड़ता है। तो काष्ठकूट जो पक्षी है वो अपने चोंच के द्वारा हाथी के आँख को फोड़ता है। फिर खौ में देखिए मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, करिष्यामि। मार्ग में जो स्थित रहेगा अहम अपि, मैं भी शब्द करूँगा। कौन, तो वो बात तो मेढक बोलता है, मंडूक बोलता है। फिर गौ में देखिए तृषार्तः जल गजः जलाशयम गमिष्यति। तो यहाँ पे गमिष्यति भरेंगे। तृषार्त बोलते हैं जल की इच्छा से, पीने की इच्छा से जब वो हाथी जलाशय तालाब की ओर जाएगा तब
फिर घ में देखिए गजह गर्ते, क्या हो जाएगा, पतिष्यति, हाथी जो है वो गड्ढा में गिरेगा। काष्ठकूट, गौ नंबर में देखिए काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम त्रोटयति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो काष्ठकूट जो है वो मक्खी के समीप चटका को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर गजा सुंडेना वृक्ष शाखा, यहाँ पे हो जाएगा त्रोटयति। ठीक है, ऊपर मैंने बोल दिया था त्रोटयति यहाँ पर होगा। तो हाथी जो है वो सूंड के द्वारा वृक्ष के शाखा को तोड़ता है। ठीक है, तीसरा हो गया है। अब हम चौथा में चलते हैं। चौथा में क्या है, तो देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित। प्रश्नों के जो उत्तर है हमें एक वाक्य में लिखना है। क्या है प्रश्न, देखिए चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। जो चटका विलाप कर रही थी उसको देखकर सुनकर काष्ठकूट जो है उससे क्या पूछता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलसति, अर्थात तुम क्यों रो रही हो। तो इस प्रकार से वो चिड़िया से पूछते हैं। फिर ख नंबर में देखिए चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकायाः काष्ठकूटस्य, चटका की बात सुनकर काष्ठकूट जो पक्षी था उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी जो है वो क्या कहती है, तो कहती है, उत्तर देखिए क्या होगा, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। अर्थात मेरा भी मित्र जो है मेघनाद मंडूक है, वहाँ पर जाकर शीघ्र चलते हैं, यथो उचित, जो उचित उपाय होगा वहाँ पर करेंगे। फिर गौ नंबर में देखिए मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद जो था वो मक्खी को क्या कहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटचञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति एवं सह गजः अंधः भविष्यति। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति मार्गे महान् गर्तः अस्ति तस्य अन्तिके मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। ठीक है, फिर घ नंबर में देखिए कह रहे कि चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। जो चिड़िया थी वो काष्ठकूट को क्या बोलती है, तो चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरयत्। तो इसका उत्तर हो चुका है। अब हम 5वां नंबर पे चलते हैं। 5वां में देखिए क्या है, कह रहे कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो क नंबर में देखिए सभी का क्या लिखना है हमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा देखिए प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्रथम पुरुष यहाँ पे क्या है, द्विवचन में दिया हुआ है पतिष्यतः, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा पतिष्यति और बहुवचन में पतिष्यन्ति। उसी प्रकार से अंतिम उसमें देखिए मरिष्यन्ति बहुवचन में दिया है, तो इसका एक वचन और द्विवचन में क्या हो जाएगा मरिष्यति और द्विवचन में मरिष्यतः। फिर ख में देखिए, ख में है ठीक उसी प्रकार से, लेकिन इसमें मध्यम पुरुष का हमें लिखना है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ दिया हुआ है। फिर दूसरा में देखिए धाविष्यथ दिया है, तो इसका एक वचन और बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा धाविष्यसि और धाविष्यथ। फिर है क्रीडिष्यथ, तो इसका क्या हो जाएगा एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ।
फिर गौ नंबर में देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तम पुरुष का है, एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है हमें। तो लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः ये दिया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से हमें लिखना है। द्विवचन में हशिष्याव दिया है तो इसका एक वचन हशिष्यसि और बहुवचन हशिष्यथ, नहीं हशिष्यामः इसमें होगा, गलती हो गया, हशिष्यामः होगा। फिर अंतिम में देखिए द्रक्ष्यामः, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यामि और द्रक्ष्यावः ये द्विवचन में। ठीक है, इसका हो गया है। अब हम आगे देखिए छठा नंबर में कह रहे हैं कि उदाहरण अनुसारणम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। कह रहे कि यहाँ पे सभी शब्दों के पीछे क्या हमें स्म लगाकर शब्द को भूतकाल में बदलना है। तो देखिए यथा दिया है अवसत, अवसत का क्या हो जाएगा, वसति स्म। ठीक है, ऐसे ही अपठत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठति स्म। और है अत्रोटयत तो क्या हो जाएगा, त्रोटयति स्म। अपतत तो पतति स्म। फिर है अपृच्छत तो क्या हो जाएगा, पृच्छति स्म। अवदत का क्या हो जाएगा, वदति स्म। और अनयत का नयति स्म। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर सातवां में देखिए, सातवां में कह रहे हैं कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें से उचित पद को हमें चुनकर यहाँ पे लिखना है। कौ में देखिए कह रहे हैं कि बालिका मधुरम गायति। तो बालिका क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए संख्या का हमें क्या लिखना है, इसमें से एका। तो एका बालिका मधुरम गायति। अगर आप लोगों को संख्या नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, उस पर भी हम वीडियो बना के डालेंगे। फिर आप देखिए ख नंबर में क्या है, कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। तो यहाँ पे कृषकाः जो बहुत सारे हैं और वो पुल्लिंग में, तो क्या हो जाएगा, चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। फिर गौ नंबर में देखिए पत्राणि सुंदराणि सन्ति, ये नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का क्या हो जाएगा, तानि। तो क्या हो जाएगा, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। नवः दुग्धम, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, ददाति। फिर है गौ नंबर में वयम संस्कृतम, तो क्या हो जाएगा, वयम के साथ ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसमें से कौन सा है, तो अपठाम। तो क्या हो जाएगा, वयम संस्कृतम अपठाम। ठीक है, इस प्रकार से सभी को हमने बना दिया है। अब इतना ही रखते हैं।